नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के बारे में, और एक ऐसा टॉपिक जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बारे में। पश्चिमी बंगाल में इलेक्शन कौन जीतने वाला है, ये एक ऐसा सवाल है जो आज की डेट में हर भारतीय के दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है। इलेक्शन की डेट्स डिसाइड हो चुकी हैं। 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल के बीच में 4 राज्यों में इलेक्शंस होने हैं, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस किए जाएंगे 2 मई 2021 को। क्या रहेगा रिजल्ट, किस तरह से आएंगे रिजल्ट्स, सबके दिमाग में यही सवाल है। और स्पेशली पश्चिमी बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। जब मेरे पास भी काफ़ी सारे सवाल आए थे, तब मैंने कहा था कि एक बार डेट डिसाइड हो जाएगी उसके बाद मैं अपने कैलकुलेशंस करूंगा। डेट डिसाइड हो गई, उसके बाद मेरे पास मैसेजेस आने लगे कि सर अब तो डेट भी आ गई, अब आप अपना कैलकुलेशन बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि व्यूअर्स के मन में भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, पहले से जानने की, पहले से ही देखने की कि क्या होने वाला है। अब आज मैं अपनी कैलकुलेशंस आपको बताने वाला हूं यहां पर इस वीडियो में, और क्योंकि मैंने आप सभी को हमेशा कहा है कि मेरा कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है, मेरा कैलकुलेशन करने का प्रोसेस अलग है, तो हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशंस आपको बहुत ही अलग तरीके से समझने को मिले। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ यहां पर बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जो भी मैं बोलूँगा उसमें मेरा किसी भी स्पेसिफिक पार्टी की तरफ कोई वो नहीं है दिमाग में कि मैं इस पार्टी को फॉलो कर रहा हूँ या इस पार्टी को फॉलो कर रहा हूँ। मेरा जो भी कैलकुलेशन रहेगा वो मेरा अपनी कैलकुलेशन के आधार पर रहेगा, ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर रहेगा। तो इसीलिए मैं किसी पार्टी का फेवर नहीं कर रहा, किसी पार्टी के बारे में आपको नहीं बता रहा। मैं सिर्फ यह बता रहा हूँ कि बंगाल में सरकार किसकी बनने वाली है, कौन बंगाल में सरकार बना सकता है। देखिए, स्पेशली अगर हम बंगाल की बात करें तो डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये समझ पाना कि कौन सरकार बना रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बताया था कि बंगाल में ममता बनर्जी का ये आखिरी इलेक्शन रहेगा, ऐसे चांसेस कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। इसके बाद ममता बनर्जी आगे इलेक्शन ना लड़े, ऐसे चांसेस कहीं ना कहीं दिखते हैं। अगर ममता बनर्जी आगे इलेक्शन नहीं लड़ेंगी तो कौन लड़ेगा, वो बात का मुद्दा है। बट अभी तक की कैलकुलेशन तो यही कहती है कि ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं यह एक आखिरी इलेक्शन हो सकता है। अब कैलकुलेशंस के आधार पर कौन जीतेगा चुनाव, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है ये उस डेटाबेस के ऊपर आधारित है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, क्योंकि इसमें मेरा कोई पर्सनल डेटाबेस नहीं है या मेरे पास कोई स्पेसिफिक डेटाबेस नहीं है। बट कुछ मेरी अपनी कैलकुलेशंस मैंने लगाई हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, भाजपा बीजेपी की तरफ से जो नेता जो मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जा रहे हैं उनका नाम है कहीं ना कहीं दिलीप घोष। अब दिलीप घोष का भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ममता बनर्जी का भी कोई स्पेसिफिक सही डेटा हमारे पास नहीं है, और पार्टी का भी हमारे पास पूरा डेटा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, ऐसी परिस्थिति में आखिर कैसे कैलकुलेशन की जाए कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो हमारे पास क्या क्या डेटा है, तो हमारे पास वो डेट्स हैं जब चुनाव होने वाले हैं। हमारे पास पश्चिमी बंगाल का डेटा है, और हमारे पास कहीं ना कहीं टीएमसी का डेटा है। जो टीएमसी की शुरुआत हुई थी, हमारे पास वो डेटा है, क्योंकि ये डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है। ममता बनर्जी ने टीएमसी में कब कदम रखा और कब से कब तक कैसे कैसे चुनाव जीते, कहां पे वो डाउन कहां पे वो अप रही, वो कैलकुलेशंस इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो उसी कैलकुलेशंस के आधार पर मैं ये वीडियो आपका आगे लेके चल रहा हूं। अब देखिए, सबसे पहले हम जब देखते हैं कि जब ममता बनर्जी ने टीएमसी की कहीं ना कहीं जब शुरुआत हुई थी और जब ममता बनर्जी का कदम उसमें रखा गया था, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से जो टीएमसी का जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर गया।
इट मीन्स कि ममता बनर्जी और टीएमसी एक ही लेवल पर, टीएमसी है तो ममता बनर्जी है और ममता बनर्जी है तो टीएमसी है। आज की डेट में आप ये बात बोल सकते हैं। तो टीएमसी की शुरुआत के बाद टीएमसी को आज इस लेवल तक पहुंचाने का काम या इस लेवल तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो एक ही नाम है, ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी की आज की कंडीशन को देखते हुए, प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल करते हुए हमने ये पता लगाने की कोशिश करी कि क्या ममता बनर्जी इस इलेक्शन में स्टैंड भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था जो था अमेरिका के इलेक्शन के बारे में। तब मैंने बताया था कि साम दाम दंड भेद, डोनाल्ड ट्रंप चारों नीतियों का इस्तेमाल करेंगे बट इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे पर जीत नहीं पाएंगे। वही चीज यहां पर भी इस्तेमाल हो रही है। दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और टीएमसी, साम दाम दंड भेद लगेगा ही लगेगा। यहां पर दोनों ही नीतियां, चारों ही नीतियां और दोनों ही पार्टियां यहां पर शामिल रहेंगी और दोनों ही चाहती कि हम जीतें, हम जीतें, हम जीतें। जब पहले आप वाली कहानी होती है तो तीसरा फायदा उठाता है। तो कहीं ना कहीं इस इलेक्शन में भी कुछ ऐसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो फायदा होगा वो कहीं ना कहीं तीसरा उठाने की कोशिश करेगा। अब तीसरा कौन, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अब होने क्या वाला है, इसको समझिए, थोड़ा सा बात को समझिए, कैलकुलेशंस को समझिए और फिर मैं आपको लास्ट में नतीजा बताऊंगा कि जीतेगा कौन, आखिर कैसे कैलकुलेशंस आगे बढ़ती हैं। तो देखिए यहां पर जब अगर हम बात करें कि लास्ट टाइम जो इलेक्शंस हुए थे, जो 2016 के आसपास के जो इलेक्शंस थे, जब ममता बनर्जी ने एक बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल करी थी, उससे तो कम ही बहुमत मिलने वाला है या उतने वोट तो नहीं मिलने वाले। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो ये बात तो आप नोट डाउन करके रख सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल के इलेक्शन में ममता बनर्जी को पिछली बार के कंपैरिजन में बहुत ही कम बहुमत यहां पर मिलने वाला है। उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा जितना पहले मिला था। बीजेपी को पिछली बार की तुलना में ज़्यादा बहुमत मिलने वाला है। मैं दोनों का आपस में नहीं कह रहा, मैं पिछली बार की कंपेयर कर रहा हूं दोनों की, कि पिछली बार जैसे ममता बनर्जी को अराउंड 290 के आसपास सीट्स मिली थी, तो इस बार 290 से कम मिलेगी। और अगर हम देखें कि बीजेपी को पिछली बार जितनी भी सीटें मिली हो उससे इस बार इनको ज्यादा मिलेगी। जी हां, ये तो कंफर्म है। अब जब इतनी सीटें, इस तरह से सीटें होंगी कि बीजेपी ज्यादा जा रही है और ममता बनर्जी के पास कम सीटें आ रही है, तो उस केस में जीत का दावेदार कौन होने वाला है। तो यहां पर भी वही कहानी होने वाली है जो एक कहानी आपने कुछ दिनों पहले या कुछ एक साल पहले की बात बता देते हैं, यहां पर आपने देखी थी महाराष्ट्र में। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसी ही कैलकुलेशन यहां पर दिखाई देती है कि एक कहानी जो महाराष्ट्र में रची गई थी वही कहानी यहां पर भी चलने वाली है। वो कौन सी है, तो वो है गठबंधन की सरकार। इट मीन्स कि कोई भी एक पार्टी सरकार नहीं बना सकती। यह भी कंफर्म है कि पश्चिमी बंगाल में कोई भी एक पार्टी सरकार बना दे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इसीलिए जब यहां पर प्रोबेबिलिटी कम है तो सरकार बनाने का काम एक के ऊपर तो नहीं है। अब देखना यह है कि गठबंधन कौन, कहां और कैसे करता है, बट सरकार कहीं ना कहीं गठबंधन की बनेगी। कांग्रेस ने जैसे महाराष्ट्र में बड़ा रोल प्ले किया था, वैसे ही कांग्रेस कहीं ना कहीं पश्चिमी बंगाल में भी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। उद्धव ठाकरे जी ने जैसे महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार खड़ी कर दी थी, वैसे ही टीएमसी कहीं ना कहीं वापस से गठबंधन की सरकार खड़ी कर सकती है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी वाइज बात करूं तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के चांसेस मुझे थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं, या ये कहूं कि टीएमसी के चांसेस मुझे थोड़े से ज्यादा दिख रहे हैं एज कंपेयर टू दूसरी पार्टी अपोजिशन, जो कि बीजेपी का नाम ज्यादा आ रहा है। तो ये एक कैलकुलेशन दोस्तों यहां पर निकल के आती है कि टीएमसी वापस से कहीं ना कहीं मैदान में आएगी। हालांकि समय खराब है, पहला चरण खराब जाएगा।
दूसरा चरण भी खराब जा सकता है, बट क्योंकि चुनाव लंबे समय तक चलने वाले हैं, अगर यही चुनाव 5 अप्रैल से पहले ही खत्म हो जाते तो कहानी अलग होती। बट क्योंकि कहानी में ट्विस्ट है, ग्रहों का ट्विस्ट, और इसीलिए ये इलेक्शंस देखने में मजा आने वाला है, ऐसा मुझे फील होता है, ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार आने वाली है पश्चिम बंगाल में, और ऐसा लगता है कि टीएमसी वापस आएगी। ममता बनर्जी को आप एक बार और देख सकते हैं, ऐसे चांसेस बनते हैं। और या फिर दंगे, परेशानियां, प्रॉब्लम्स, और जैसे मैंने कहा साम दाम दंड भेद, ये नीतियां कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी। तो इसीलिए माहौल खराब होगा, चीजें खराब होंगी, एलिगेशंस गंदे गंदे लगाए जाएंगे, और उसके बाद अंत में जो होगा वो आप सभी के सामने आएगा। बट जब रिजल्ट निकल रहे हैं उस समय को अगर हम देखें तो ममता बनर्जी का समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा आता है। ये सारी जो गणनाएं मैं कर रहा हूं ये प्रश्न कुंडली पर और कुछ तथ्य जो मेरे पास हैं उनको कैलकुलेशन करके मैं कर रहा हूं। मेरे पास ममता बनर्जी की या बीजेपी की तरफ से जो दावेदार खड़े हो रहे हैं, दिलीप घोष, उनकी कोई स्पेसिफिक डेट मेरे पास नहीं है। समय खराब था टीएमसी का, इसलिए कुछ बड़े विधायक पार्टी छोड़ के भी गए। ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, बट समय पलट रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें टीएमसी अभी एक बार और दिखेगी, ऐसे चांसेस यहां पर बनते हैं। अब होता क्या है वो देखते हैं, कहीं ना कहीं से किस तरह से चलता है, क्या कहानी खेली जाती है वो भी हम देखेंगे। बट जैसे मैंने कहा, गठबंधन की सरकार और टीएमसी और ममता बनर्जी, यही हमें ज़्यादा दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मेरी कैलकुलेशंस समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।